वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज के सीरीज में हमारा होने वाला है कि कार्ट पेज को कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा एक सीरीज चल रहा है इसके अंदर में, जिससे मैं ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं रिएक्ट नेटिव के अंदर में, और मैं स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर में। मतलब सीरीज बाय सीरीज में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है सीरीज बाय सीरीज जरूर देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को सीखने को, तो आप आराम से सीख पाएंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर में कैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सीरीज होगा वो हमारा 10वां सीरीज होगा। और 10वें सीरीज में हम लोगों ने सीखने वाले हैं कि अगर कोई यहाँ पे प्रोडक्ट क्लिक करता है तो ये हमारा सिंगल पेज प्रोडक्ट पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल वगैरह जो भी हो, प्राइस वगैरह यहाँ पे दिखता है। उसके बाद में हम जब ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट करने के बाद में ये आइटम जो है हमारा कार्ट पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब ऐड हो जाने के बाद में हम यहाँ पे नंबर काउंट करके नहीं दिखाए हैं, उसको भी कैसे करना है वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब यहाँ पे क्लिक करता है तो हमारा एक चिकाव मतलब कार्ट पेज पे आ जाता है। यहाँ पे सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे, क्वांटिटी कैसे है दिखेगा, और मतलब प्रोडक्ट भी दिखना चाहिए, प्राइस भी दिखना चाहिए, वो सारा चीज डिजाइन का यहाँ यूआई का थोड़ा सा काम है। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे। ठीक है, तो यूआई सबसे पहले जो है हम लोगों को करना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम सबसे पहले यूआई बनाने के लिए कि कैसे कैसे हम एक यूआई बना सकते हैं, वो डेटा को फैच करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। डेटा तो मैंने नेक्स्ट सीरीज में बता दिया हूँ कि डेटा हमारा आ रहा है, सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करना है इसके अंदर में। ठीक है, तो डेटा मेरा मतलब अब जो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चलता हूँ डिजाइन के लिए, और डिजाइन में इसमें से कर लेता हूँ फटाफट से। जैसे भी डिजाइन होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ कि मतलब प्रोफेशनल डिजाइन ही कर दूं, लेकिन एक जो कंसेप्ट में बताने का है वो चीज मैं आप लोगों को डिजाइन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ VS कोड पे। VS कोड पे आ जाने के बाद में ये हमारा माय कार्ट पेज जो मैंने बना रखा हूँ, अगर आपने दूसरा मतलब इससे 9th सीरीज अगर 9वां सीरीज अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, उसके बाद में ये इस वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर हमारे चैनल पे नए आप विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ से यहीं पे मैं वीडियो को रोका था। अब हम लोगों को करना ये है, मैं यहाँ पे अब डिजाइन हम लोगों को यूआई लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हेडर। तो ठीक है, तो ये हेडर हमको नहीं चाहिए। तो इस हेडर को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चला जाना पड़ेगा होम पेज में। होम पेज के अंदर में यहाँ पे जो ड्रॉवर के अंदर में इसका जो चल रहा है, जो पेज रेंडर जहाँ पे हो रहा है इसका, उसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है ना माय कार्ट, ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ ट्रू जो है हम यहाँ पे कर देंगे। ऑप्शन के अंदर में हेडर सोन फॉल्स, यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये हेडर हम लोगों को नहीं चाहिए, यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉल्स कर दिए तो वो हेडर हमारा चला जाएगा। ठीक है, वो हेडर हमको नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा हेडर गया नहीं। क्यों नहीं गया, शायद ये रिफ्रेश नहीं हुआ, चला जाना चाहिए इसको। यहाँ पे फॉल्स सही लिखा है ना, हेडर सोन फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स तो सही है इसके अंदर में, लेकिन ये गया नहीं है। ठीक है, तो मेरे हाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पे देख से थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हुआ था, मेरा हेडर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से अपना कस्टम हेडर हम बनाएंगे जिस तरह का हमको चाहिए। जैसे कि वहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना होगा कितना कार्ट में हमारा आइटम है वो, ठीक है, वो सब वगैरह वगैरह, तो वो सब यहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक मतलब डिजाइन यहाँ पे अपना अपने मुताबिक से कर लेना पड़ेगा, अपने हेडर के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक व्यू लेंगे इसके अंदर में। जैसे व्यू हमारा होगा, व्यू के अंदर में हम टेक्स्ट वगैरह लेंगे। ये तो हमारा कंटेनर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कंटेनर हो जाएगा, और ये हमारा व्यू हो जाएगा। इसके अंदर में हम ले लेंगे ये सब टेक्स्ट वगैरह जो भी होगा, इसके अंदर में हम ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर में हम ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों को 2 टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट ले लेते हैं, और एक का विड्थ जो है हम कर देंगे, यहाँ पे स्टाइल चलाना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमको सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन रो करना पड़ेगा इस जगह पे। स्टाइल, स्टाइल में हो जाएगा हमारा फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देंगे हम इसको। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, यहाँ पे हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दिए, और विड्थ कर देंगे इसका 100%। हम वेट हमारा हो जाएगा इतना 100%।
इसका विड्थ हो जाएगा 100%, इसका हम विड्थ कर देंगे 100%। अब यहाँ पे जो है हमारा कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन दो हमारा दिख नहीं रहा है। हाँ, दो ठो आ गया इसके अंदर में। ठीक है, तो हमारा दो आ गया इसके अंदर में। अब हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे जो हमको एक और स्टाइल चलाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। स्टाइल इसका विड्थ हम ले लेंगे, दो रो हम कर रहे हैं इसके अंदर में। इसका विड्थ हम ले लेंगे मानो कि 50%। ठीक है, इसका विड्थ हम कर देते हैं 50%, और नीचे वाला का भी हम विड्थ कर देंगे 50%। जैसे इसका भी अगर हम कर देते हैं, इस टेक्स्ट का भी विड्थ कर देंगे 50%। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अलग अलग हो गया दोनों। ठीक है, तब दोनों जगह पे हमको जो चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसका फॉन्ट विड्थ हम ले लेंगे। फॉन्ट विड्थ कर देंगे इसका बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड हो जाएगा हमारा, बोल्ड। और ये साइज, फॉन्ट साइज हमारा चलो हो जाएगा इस पे कितना ले लेते हैं हम, 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25। हाँ, यहाँ तो ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, इतना मेरा हो गया। ठीक है, इतना। और कलर हम ले लेंगे इसका फुली ब्लैक। कलर कर देंगे हम इसको ब्लैक। ठीक है, तो हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे हटाते हैं। यहाँ पे हमारा कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, ब्लैक हो जाने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, इसका जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम ले लेते हैं। और कहाँ जाएगा ये, कुछ होगा। हाँ, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हम सिर्फ माय कार्ट करके, और इसके अंदर में कितना कार्ट का आइटम हमारा होगा वो फिलहाल हम डिस्प्ले कराएंगे इसमें बाद में। ठीक है, लेकिन अभी जो हमको ये चीज़ देखना है। ठीक है, तो हमारा अच्छा ये उसमें चला गया ना, उसमें नहीं जाना चाहिए ये, हम इसमें करेंगे ये चीज़, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इसको नहीं चाहिए फिलहाल, इसको हम करते हैं कट। ठीक है, और यहाँ सेव कर देते हैं हम। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे मेरा इतना आइटम दिखेगा। ठीक है, माय कार्ट आइटम लिख देते हैं यहाँ पे, माय कार्ट आइटम्स। ठीक है, तब मतलब वो समझ में आएगा। तो हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, ये थोड़ा कार्ट आइटम, इसको माय हटाते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा अपना यूआई डिजाइन को कैसे अपने मुताबिक से कर लेना है सेटअप। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये और भी चीज़ों को मैं करके आगे में फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमको एक बताना था आप लोगों को कि ऐसे इस तरह से हम करेंगे इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमको यहाँ पे कॉलन और लेना पड़ेगा इसमें से, तो हमको लगता है साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको कॉलन, क्योंकि यहाँ पे हमारा रहेगा कट करने का। ठीक है, जैसे एक्स को हम यहाँ पे मतलब फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, और इसका वेट इन लोगों का कर देंगे हम, इसको कर देंगे हम 30 करके हम ले लेते हैं। ठीक है, इन लोगों का वेट तो ज़्यादा 3 कॉलम हमारा हो जाएगा इसके अंदर में। सब किधर चला गया, फ्लैक्स डायरेक्शन रो है ना सब। अच्छा, यहाँ 300 हो गया इसके अंदर में। ठीक है, इसीलिए वो गायब हो गया वहाँ से। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मोटा मोटी हमारा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और भी थोड़ा सा हम बेटर करके स्टाइल शीट से और आप लोगों को आगे बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा जो है हेडर फिनिश हुआ। ठीक है, यहाँ से व्यू को हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। उसके बाद अंदर में जो भी विड्थ 10% और फॉन्ट विड्थ बोल्ड वगैरह वगैरह जो भी साइज अपने अकॉर्डिंग जो होता है उस तरह से सेटअप करके हमने यहाँ तक हेडर को सेटअप किया। ठीक है, जैसे बैक बटन और ये एडेड आइटम और ये होम का आइकन मैंने लगा दिया यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे मेरा होम का आइकन लगा हुआ है, देख सकते हैं एरो फंक्शन, एरो बैक का जो है आइकन वो लगा दिया हमने। होम का जो है ये होता है रिएक्ट नेटिव का डिफॉल्ट फॉन्ट का जो है आइकन, वो असम का फॉन्ट का जो जो होता है ना उसका, हम इसके भी बारे में वीडियो बनाए हैं इस चीज़ को कि कैसे डिस्प्ले करना है वो चीज़ को, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरह का इतना डिजाइन का इतना सेटअप किया हेडर का, ठीक है। और अब जो है नीचे पार्ट का मैं सेटअप कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये सब यूआई है। आपने ऐसा थोड़ी कि हमारा हम जिस तरह से डिजाइन बना रहे हैं उसी तरह से आप भी बना लो, आपका तो डिजाइन अलग होगा अगर आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो अपने जो है यूआई को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसेप्ट को दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स लेने के बाद में इधर प्राइस दिखाएंगे, इधर जो है हमारा आइटम जो आ रहा है वो आइटम को हम लूप में इसको दिखाएंगे, ठीक है। उस वक्त में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमको लूप में करना है, लेकिन थोड़ा सा ये डिजाइन का बॉक्स हम बना लेते हैं, फिर आगे हम काम करते आगे फिर हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पे कि एक कॉलम हमारा ये हो गया, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और यहाँ पे बी, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हो प्राइस, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद में देख सकते हैं 3 कॉलम हमारा यहाँ पे है। अब तीनों में हम अपना डेटा को जो है डिस्प्ले करवाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो अब कैसे डिस्प्ले करवाना है वो चीज़ सिंपल हम लोग को फ्लैट लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फ्लैट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डेटा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर ले लेंगे रेंडर रेंडर आइटम को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको बंद, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बंद कर दिए। डेटा में हम लोगों को क्या आएगा वो चीज़ लाना पड़ेगा यहाँ पे डेटा में, ठीक है। उसके बाद में रेंडर में भी हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है रेंडर करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें से कि हमारा डेटा जो यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे जो डेटा हमारा जो यहाँ पे दे रहा है वो डेटा को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा डेटा लेने के लिए स्टेट, ठीक है। कॉन्स्ट बना लेते हैं, और ये एरे नहीं होगा हमारा, कॉन्स्ट हम बना लेते हैं, और इसके अंदर में ये एरे होगा, और इसमें से डेटा, ठीक है, ले लेते हैं। और यहाँ पे सेट डेटा, ठीक है, इस तरह से। और यूज स्टेट का हम मतलब स्टेट हम यूज करेंगे, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे रखेंगे एरे, क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना इसके अंदर में एरे में, ठीक है। तो ये चीज को हम सेट कर देंगे फिर कहाँ, यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा को सेट कर देंगे ये चीज, जैसे ऐसे मैंने सेट कर दिया। ये डेटा को हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा जो भी इसमें से आ रहा है वैल्यू पर्स करके जेसन पर्स में वो डेटा यहाँ पे डालेगा। अब ये डेटा उठा हम ले लेंगे यहाँ पे। अब ये डेटा को, लेकिन यहाँ पे डेटा एक सेकेंड, कार्ट डेटा लिख, कार्ट आइटम, कार्ट डेटा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और सीधा हम ले जाएंगे कहाँ, फ्लैट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले जाने के बाद में अब हम लोगों को यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेस लेना पड़ेगा, इसके अंदर में पास करना पड़ेगा आइटम, ठीक है, आइटम। और इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे पास करना पड़ेगा एरो फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इसमें से, नहीं ऐसे नहीं, ये यहाँ पे हम लोगों का होगा, एक सेकेंड, या तो फिर इससे बेहतर होगा क्या कि एक हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं फंक्शन, ठीक है, जो कि सारा इसके अंदर में फंक्शन डेटा रेंडर, ठीक है, डेटा रेंडर जो करेगा एक फंक्शन यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, या तो नहीं भी चलेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन ले लेते हैं इसके अंदर में यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर में कोई आइटम जो भी होगा हमारा हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जैसे आइटम और इंडेक्स, दो तरह के चीज हम यहाँ पे इस तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे लेकिन यहाँ नाम हम दे देते हैं कार्ट प्रोडक्ट, तो पता चलेगा। ठीक है, कार्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक हमको लगाना पड़ेगा रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर में हम क्या करेंगे कि जो रिटर्न हमारा इसके जो ये डिजाइन हमारा बना हुआ है, इसको ये डिजाइन जो हमारा बना हुआ है वो डिजाइन हम यहाँ से यहाँ पकड़ेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पकड़ के और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको हम ये डिजाइन को यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ ये कि ये डिजाइन हमारा वो रेंडर करेगा डिस्प्ले। अब इसको जो है हम कॉल कर लेंगे सिंपल यहाँ पे, तो बहुत आसान तरीका से। ठीक है, हम इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर में। अब जो भी मेरा डेटा होगा इसके अंदर में वो डेटा आएगा, अगर रहेगा तो आएगा, नहीं तो कुछ एरर बताएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर में एक फ्लैट लिस्ट लिया। फ्लैट लिस्ट लेने के बाद में ये डेटा को हमने कॉल किया हूँ। ये डेटा को कहाँ से, यहाँ से अपना जो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो हमारा आ रहा है एसिंक स्टोरेज के अंदर में डेटा, वो डेटा को हमने यहाँ पे सेट स्टेट में लेके और यहाँ से ये डेटा को हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज जो रेंडर करेगा वो उसके साथ में अब यहाँ पे डिजाइन में जो हमारा होगा इस जगह पे, अब आइटम कर करके हमको जो भी लेना होगा हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एक हो गया कॉपी। ठीक है, कॉपी, और किसी जगह पे एक मानो कि यहाँ पे प्राइस ही सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे हमको JXX के साथ में इसको ले लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, कर्ली ब्रेस के अंदर में डॉट, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसके डेटाबेस में देखना पड़ेगा कि नाम क्या है, कौन सा है हमारा, वेब्स। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का हमारा है डायरेक्टरी, और डेटाबेस के अंदर में हमको देखना पड़ेगा कि क्या नाम है वो डेटा को, नहीं तो डिस्प्ले होने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा डेटाबेस बना हुआ है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कराएंगे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ चला गया वो, ये इधर कहाँ चला गया, इसको कट करना पड़ेगा। लॉगिन सब कोई काम का नहीं है। यहाँ पे माय प्रोडक्ट के इसके अंदर में यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है, कहाँ चला गया वो, ये तो नहीं है, अच्छा इधर चला गया हमारा, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है इसके अंदर में। ठीक है फ्रेंड, तो अगर कुछ होगा तो यहाँ पे ये सब बिल्कुल जो भी था वो भी चला गया इसके अंदर में। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स ये हुआ कि डेटा इसके अंदर में आ नहीं रहा है या फिर क्या हो रहा है इसको। तो एक चीज कर लेते हैं हम यहाँ पे कंसोल ही कर लेते हैं इसको यहाँ, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि डेटा इसके अंदर में दे रहा है या नहीं। ठीक है, solid.log इसके अंदर में हम ये डेटा डाल दे रहे हैं और सेव कर दे रहे हैं। सेव कर देने के बाद में देखते हैं इसके अंदर में ये यहाँ पे खाली हो रहा है, एक सेकेंड, इसीलिए वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, सेव करने के बाद में ये यहाँ ब्लैंक हो रहा है, खाली। तो एक काम करते हैं, हम शुरू से आते हैं इसमें से। ठीक है, इसको हम करते हैं कट, और यहाँ पे हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ यहाँ डेटा को हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर में। ठीक है, वो एरे खाली आ रहा है जिसमें हमको चाहिए डेटा। ठीक है, तो चलो हम एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, दो प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं फिलहाल, दो प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम कार्ट पेज पे। ठीक है, कार्ट पेज पे हमारा
हाँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले भी प्रोडक्ट नेम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम ओप्पो F11 Pro। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। तो डिस्प्ले अब हो गया है। अब तो सारा काम हमारा आसान हो गया इसके अंदर में, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले का काम रह गया। हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये डेटा हमको दे रहा है, और देने के बाद में तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम इमेज लेंगे। ठीक है, इमेज लेंगे सबसे पहले। टेक्स्ट के अंदर में व्यू 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 के अंदर में यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं इमेज। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये इमेज रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे आइटम इमेज। तो हमारा क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, इमेज क्यों इस तरह से दिखा रहा है इमेज हमारा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इमेज का हमारा इमेज 10 ये इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं दिखना चाहिए इसको। लेकिन हम देख लेते हैं इसको फटाक से। यहाँ पे हमको इमेज लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए वो इमेज इमेज लगा लेते हैं हम इमेज, और इसके अंदर में हम डाल देंगे यहाँ पे ये चीज़। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम करेंगे कॉपी इसको फटाक से। और ये चीज़ नहीं, कॉपी भी नहीं करना है हमको। यहाँ पे इमेज और सोर्स, इमेज सोर्स हम ले लेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर में हम डाल देंगे आइटम। तब जाके हमारा इमेज डिस्प्ले होगा। आइटम डॉट हमारा डेटाबेस में इमेज प्रोडक्ट इमेज, तब जाके हमारा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए अब। ठीक है, तुम देखते हैं कि हमारा कहाँ गया। हाँ, इमेज तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन साइज वगैरह जो भी है इसका हम फिक्स करते हैं अब। ठीक है, अब से साइज वगैरह फिक्स करने का क्या मतलब है, ये तो साइज यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम फटाक से ले लेते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में आपको कंट्रोल कर लेना पड़ेगा कि कितना आप डिस्प्ले करना चाहते हैं इमेज को और कितना नहीं। ठीक है, तो हम 100 करके ले लेते हैं। 100 नहीं, विड्थ जैसे वेट हमारा हो जाएगा 100। ठीक है फ्रेंड, और हाइट भी ले लेंगे हम 100 ही। ठीक है, हाइट भी हमारा हो जाएगा, कहाँ चला गया, यहाँ पे हाइट भी हमारा हो जाएगा 100 ही। 100 रख देते हैं इसको, तो हमारा छोटा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है हमारा। ठीक है, ये तो ये हमारा इमेज का हो गया, इमेज साइज का। इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं बीच बीच में, और सारा अब जो है सारा चीज़ों को हमको दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो और हमको क्या चाहिए इस जगह पे, नीचे हम ले लेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो और अब कोई झंझट नहीं है, अब आराम से हम ले सकते हैं इसमें से। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और इसको हम चालू करते हैं JSX को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का होता है ये। इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ठीक है, प्रोडक्ट नेम हम ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम हम ले लिए, और इस जगह पे हम ले लेंगे प्राइस। ठीक है, इस जगह पर हम ले लेते हैं प्राइस। तो हमारा डेटाबेस में प्राइस क्या है, ये लोकल DB है हमारा, प्राइस ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइस। ठीक है, मैं ले लिया इसको। अब यहाँ पे सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में ये हमारा सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब एक यहाँ पे हम लोग को करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को इसका HTML का सिंबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने पहले लगाया हो इसके अंदर में, कहाँ चला गया, इसके अंदर एक प्राइस के लिए। ठीक है, तो कहाँ गया वो, उसको कॉपी कर लेते हैं फटाक से। नहीं मिल रहा है अभी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से नेट से भी ले सकते हैं उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे HTML करेंसी कोड। ठीक है, इस तरह से हम अगर लिखेंगे तो करेंसी कोड रुपीस का है ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से टाइप कर दें, दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ। गूगल करते हैं हम
तो ये हमारा करेंसी का कोड हो गया, कहीं इसका इधर प्राइस का, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेने के बाद में सिंपल हम यहाँ पे लाके इस जगह पे हम पेस्ट करेंगे, तो हमारा रुपीस का वो सिंबल जो होता है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। इसी तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंपल और क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा सा बोल्ड वगैरह जो है कर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ यहाँ पे हम लोगों को फॉन्ट, ये फॉन्ट विड्थ थोड़ा बोल्ड कर देना पड़ेगा इसको। और क्या, ये सब ये डिजाइन है, ठीक है, यूआई। और यहाँ साइज थोड़ा हम लोगों को बढ़ा देना पड़ेगा। फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं कम से कम 20 जो है ना। और यहाँ पे हम कलर ले लेंगे, कलर हम ले लेंगे कुछ नहीं 00, ठीक है, ब्लैक। तो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले इसी तरह से सेम हम प्राइस में भी हम कर लेंगे इसको, प्राइस को भी हम ले लेंगे इसी तरह से। तो फ्रेंड कुछ हमारा प्राइस ऐड करके, मतलब कुछ दिन डिस्प्ले करके जो स्टाइल शीट वगैरह लगाया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है हमने एक टेक्स्ट लगाया हूँ, जो कि यहाँ पे रखेंगे हम अपना डिलीट, ठीक है फ्रेंड। तो डिलीट, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, डिलीट है। तो डिलीट रखेंगे तो एक फॉर्मेट हमने बना लिया इस तरह, मतलब अपने यूआई में। और जो है हम लोगों को क्या करना होगा कि नीचे जो है अब एक क्वांटिटी के लिए जो हम लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने 3 आइटम ऐड किया इसके अंदर में, वो 3 आइटम हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम और भी आइटम अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर में से, जैसे मैं चलता हूँ बैक यहाँ पे, और मैं इसमें से कोई और आइटम अगर ऐड कर दूंगा तो और आइटम वहाँ पे मेरा डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक आइटम और मैंने ऐड, उसके बाद में मैं चलता हूँ कार्ड पेज पे, एक आइटम मेरा और ऐड हो गया इसके अंदर में। तो इसी तरह का मतलब है, लेकिन एक यहाँ पे क्वांटिटी हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो भी है स्टाइल शीट हमने यहाँ से यहाँ तक के लगाया हूँ इस चीज़ का। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर में जो है हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं हम, एक मेरा रेडीमेड है कुछ ऐसे टूटा फूटा बनाया हुआ, उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शायद मेरा फिट अगर हो जाएगा तो हम उसी को यूज रख लेंगे दिखाने के लिए, अगर नहीं तो फिर नया हम लोगों को बनाना पड़ेगा। था ऐसे करके स्क्रीन में हमारा एक हम ले लेते हैं जो कि फटाफट हो जाएगा हमारा इस तरह से। और हम कहाँ रख देंगे इसको, ये हमारा कोड है, वो कोड को मतलब इसमें से कोड कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ नहीं है, एक सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि टेक्स्ट वगैरह के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्यू लिया गया है, क्वांटिटी का है, ठीक है। तो ये हम कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए। तो देखता हूँ मेरा कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये तो कट गया लगता है, ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है हमारा, हम देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट गाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटिटी के लिए भी सेटअप हो गया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, देखो यहाँ पे व्यू का एक फ्लैक्स डायरेक्शन रो में है। उसके बाद में क्या है कि टच ऑपेसिटी के साथ में यहाँ पे माइनस लगाया गया है, ठीक है। और इसके अंदर में ये टोटल एक बटन है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको रिमूव अगर करता हूँ मैं तो और सेव करता हूँ तो एक बटन गायब होगा हमारा, कोई भी देख सकते हैं कि एक बटन हमारा गायब चला गया, ठीक है। तो मतलब दूसरा बटन नीचे वाला है, तो मैं इसको करता हूँ बैक, और दूसरा बटन अगर हम हटाएंगे तो मेरा दूसरा बटन प्लस वाला जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला मतलब इस तरह से, तो इसी तरह से इसको क्वांटिटी का सेटअप था इसके अंदर में, उठाया मैंने रख दिया, इसको कॉपी करके इस तरह से अपना बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से अपना बना सकते हैं। अगर हम बनाने जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट करके ही थोड़ा सा हेल्प मतलब सब हेल्प होता है हमारा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई प्लस पे क्लिक करेगा, अगर कोई माइनस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है डिलीट तो यहाँ पे है, ठीक है, डिलीट हमने रख दिया। डिलीट का काम करते हैं, डिलीट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ है इसके अंदर में, यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो इसको हम अगर कॉपी करके यहाँ पे आइकन हम रख देंगे डिलीट के सामने, कहाँ पे, जहाँ पे हम डिलीट लिखे थे, अगर इस जगह पे हम ले लेते हैं आइकॉनिक नेम नेम डिलीट, ठीक है। अगर आइकन आ गया तो बहुत और भी अच्छा लगेगा।
नेम हमारा हो गया और कलर हो जाएगा, कलर हम ले लेंगे, कलर ले लेंगे हम रेड, ठीक है। और साइज कर देंगे हम लोग इसके अंदर में कुछ 20 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर होगा तो इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नहीं है इसके अंदर में, ठीक है, नहीं है इसके अंदर में, तो इसको हम लोगों को लेना देखना पड़ेगा ऑबलोडर के अंदर में, कहीं इसका कहीं इसका कहीं इसका कहीं इसका देख लेते हैं। ऑबलोडर यहाँ से हम ले लेते हैं ऑबलोडर आइकन विक्टर रिएक्ट नेटिव फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ डिस्प्ले होगा, उसके साथ में देखते हैं कि डिलीट का कोई आइकन हो, नहीं यहाँ पे भी नहीं हमारा मिल रहा है। कहाँ पे मिलेगा ये चीज़ सेटअप करने के लिए हम लोगों को, यहाँ पे कोई भी इसका लिंक कहाँ है, लिंक जहाँ पे हम लोगों को जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक इसका कहीं पे इंस्टॉल, अगर विंडोज के लिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से चलते हैं तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे नहीं, इसके अंदर में तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। यहाँ पे जो है आपको ये पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ठीक है। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स अगर आप टाइप करेंगे यहाँ पे गूगल पे तो आपको npm मिल जाएगा, ये चीज़ आपको डाउनलोड करके रख लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑबलोडर, ठीक है, ऐसे करके, और आप अगर ऐसे टाइप करेंगे तो ये चीज़ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका npm है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, ठीक है। npm अगर करेंगे npm, ठीक है, तो npm आपको मिल जाएगा, npm यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ सेटअप है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ मेरा ले लेना है डिलीट, ठीक है। डिलीट आइकन इसके अंदर में, हाँ इसके अंदर में डिलीट आइकन है, डिलीट आइकन इसी को ही लेना पड़ेगा डिलीट के लिए हम लोगों को। इसको ले लें, चलो इसी को ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं, ठीक है, npm। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, जहाँ पे ये था ये चीज़ रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा आइकन है यहाँ पे हमको इस नाम से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉन्ट को कट पेस्ट हम इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं तो हमारा आ जाना चाहिए वहाँ, लेकिन यहाँ पे नाम क्या है वो भी देख लेना पड़ेगा। यहाँ पे नाम प्योर डिलीट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिलीट ही नाम देंगे इसको, तब जाके मेरा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है फ्रेंड। तो कहाँ चला गया मेरा डिलीट, होम, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, कहाँ गया डिलीट, ठीक है, ये डिलीट परफेक्ट है, तो ये हमारा डिलीट डिस्प्ले होने लगना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ देख लेते हैं कि अब क्या हुआ, एक्सटेंड corpJXX क्लोजिंग टैग, ठीक है, सेव। अब हमारा क्या हो रहा है इसमें, हाँ देख सकते हैं कि रेड कलर का मेरा ऊपर में डिलीट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं टाइम पास करेंगे ज़्यादा, अब चलते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। क्वांटिटी को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, तो क्वांटिटी के लिए हम लोगों को सिंपल एक हम लोगों को ले लेना पड़ेगा मतलब फंक्शन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन एक ले लेते हैं, सबसे पहले इसके नीचे अगर हम करना है तो हम लोग कहाँ करेंगे, यहीं पे करते हैं, नहीं इसके नीचे ये जो फंक्शन है, नहीं ऊपर में ही कहीं ले लेते हैं, जैसे यहाँ कार्ट है ना, तो इसी जगह पे ले लेते हैं हम, ठीक है, कार्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ले लेते हैं, इसको हम रिमूव इंक्रीज यहाँ पे हम लोगों को ले लेना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं हम सबसे पहले, कॉन्स्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे करके हम ले लेते हैं इंक्रीज क्वांटिटी,
इसको हम एरो फंक्शन में चलाएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं, नहीं एक यहाँ पे फंक्शन मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको एरो फंक्शन और इसके अंदर में मुझे जो भी करना पड़ेगा हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आईडी पास करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। जो यहाँ पे हम अगर जैसे यहाँ पे क्या है इंक्रीज, मतलब प्लस का जहाँ पे मेरा आइकन लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्लस का आइकन है, इसका हम टच ऑपेसिटी के अंदर में हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि ये हमारा टच ऑपेसिटी है। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टच ऑपेसिटी है, इसके अंदर में हम कॉल कर लेंगे ऑन प्रेस के अंदर में हम डाल देंगे ये फंक्शन को जो हमने भी क्रिएट किया और देखेंगे कि हमारा आईडी उसमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी पास करवा लेंगे इसका, किसका, ये जो हमारा फंक्शन इसके अंदर में आ रहा है यहाँ पे जो सोर्स आइटम का, वो सोर्स आइटम में हमारा एक आईडी मिलेगा, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट आईडी, ठीक है, वो आईडी हम इसमें से पास करवाते हैं। पास करवा देने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये आईडी को हम कंसोल करके देखेंगे क्या हमारा आईडी डॉट लॉग, क्या हमारा आईडी यहाँ पे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम आगे फिर इसमें से आगे इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आईडी, वो एक यहाँ कहाँ से गायब हो गया, चलो आ जाओ, ठीक है। ये हमारा कार्ट का जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी अगर प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ कंसोल में कुछ आना चाहिए नीचे, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारा log 1 आ चुका है, आईडी एक है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं एक आईडी हमको मिला, अगर दूसरे पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, दूसरे पे क्लिक करते हैं तो हमारा दूसरा आईडी क्यों नहीं काम कर रहा है, हाँ दूसरा भी आईडी कभी कभी मतलब हैंग हो जाता है ये, ठीक है। इसको हम ये एमुलेटर को हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इसके अंदर में, तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पे देख लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अगर नीचे वाला पे क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पे 4 आईडी आ रहा है हमारा, उसके ऊपर वाला क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 8 दे रहा है, और सबसे ऊपर वाला क्लिक करते हैं तो 1 दे रहा है। तो इसी तरह से हमारा एक आईडी है जो कि हम आईडी के बेसिस पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारा आईडी है, ठीक है। वही आईडी हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो वही आईडी हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब चलो हमको आईडी यहाँ पे तो मिल गया, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे आईडी मिल जाने के बाद में फ्रेंड अब हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों को ये डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये डेटा लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम कर देते हैं, ले लेते हैं ऐसे, और इसको स्प्रेड फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रेड फंक्शन लगाने के बाद में यहाँ पे हम लेट लगाएंगे, लेट और क्लोन, ठीक है, ऐसे कुछ करके हम दे देते हैं इसका नेम, या तो आइटम्स, ठीक है, ऐसे हम करके ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये और यहाँ पे ऐसे होगा इस तरह से। अब आइटम मतलब ये हुआ कि इसका डेटा सारा जो है, जो हमारा जितना ये स्टोर किया है, जितना ये स्टोर रखा है ये डेटा, यहाँ तो आप समझ में आ ही रहा होगा ना कि ये यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से डेटा लेने के बाद में जो ये सेट डेटा में सेट कर रहा है डेटा, उस डेटा को कहाँ पे स्टेट पे सेट कर दे रहा है, यहाँ पर इस जितना भी इसके अंदर में डेटा है वो डेटा को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर ले रहे हैं वो डेटा को। अब इस डेटा में हम मैप लगाएंगे, ठीक है। इस डेटा के अंदर में हम जैसे लगाएंगे, इसके अंदर में हम ऐसे करके मैप डॉट मैप, ठीक है, इसके अंदर में हम लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को चलाना पड़ेगा फिर लूप जो होगा इसका, यहाँ पे हम लोग चलाएंगे लूप इसका, ठीक है, इसके अंदर में। और यहाँ पे जो भी हमारा होगा वैल्यू प्लस की इसका, ठीक है, 2 तरह का चीज इसमें से पास होता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो आईडी आ रहा है, ये आईडी और इसके अंदर का आईडी हम लोग मैच करवाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो चीज मैच करवाएंगे कि जैसे इसके अंदर में जो वैल्यू के अंदर में इफ, यह कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इफ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, कि अगर ये आईडी मैच हुआ, ठीक है, इसका आईडी, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक अपडेट हो रहा है, यहाँ पे फ्रेंड डायनेमिक अपडेट हो रहा है, ना कि स्टैटिक। बहुत सारा क्वांटिटी है, जैसे हम अगर इसको अब हम इंक्रीज करेंगे तो यही क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए, ना कि दूसरा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए डायनेमिक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट
समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन मतलब बहुत ईजी है, इसको कर सकते हैं, दिखाएंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक प्लस पे क्लिक करते हैं तो यही चीज अपडेट होना चाहिए, ना कि ये सब सारा टोटल जितना भी होगा उतना हमारा नहीं अपडेट होना चाहिए। सिर्फ 1 बाय 1 अगर इस पे करेंगे तो ये अपडेट होना चाहिए, इस पे करेंगे तो ये, इस पे तो ये, अगर इसको डिलीट करेंगे पार्टिकुलर तो पार्टिकुलर आइटम का क्वांटिटी हमारा इंक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप को लगाया, मैप को लगाने के बाद में अगर ये आईडी जो अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो हमको आईडी मिल गया। अगर वो आईडी मिलने के बाद में अगर ये हमारा आईडी यहाँ पे मैच हो जाता है तो यहाँ पे रिटर्न करो, जैसे यहाँ पे रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न कर, यहाँ पे फिर शैलो कॉपी लेना पड़ेगा और ये वैल्यू को ले लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्या अपडेट करना है वो चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्वांटिटी का फील्ड ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ में क्वांटिटी का फील्ड ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग दिखाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम उसको क्वांटिटी का फील्ड, एक एक्स्ट्रा फील्ड, उसमें हमारा जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर में हम एक्स्ट्रा फील्ड एक ऐड करके और उसको हम अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को, जैसे मेरा कहने का मतलब समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी कहीं पे भी नहीं है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी कैटेगरी है, कैटेगरी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ये जेसन फॉर्मेट में है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस है, फिर कैटेगरी वगैरह वगैरह, ये भी जो भी है, साइज ऑफ वगैरह, ऑफर वगैरह, लेकिन क्वांटिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड इसमें से, क्योंकि मैं ये एक लोकल डीबी से बना रहा हूँ, डेटाबेस से बना रहा हूँ, ना कि कोई सर्वर से, ना तो कोई MySQL से लेके डेटाबेस को कहीं से मैं नहीं, लेकिन एक जो कह सकते हैं कंसेप्ट है, वो डेटाबेस से डेटा लेना देना कैसे होता है, वो सब चीज कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी का फील्ड ऐड नहीं है, डिफॉल्ट ऐड नहीं है। चाहेंगे तो हम डेटाबेस में इसको हम यहाँ पे मीन्स ऐसे करके हम यहाँ पे, मेरा डेटाबेस कहाँ गया, यहाँ पे हम ऐसे करके एक क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से करके यहाँ पे हम ऐसे, और जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि QU क्वांटिटी, इसका जो है QUINTY ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है इसको, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो और क्वांटिटी डिफॉल्ट में हम डाल देंगे इसको 1, ठीक है। इसको हम इस तरह से 1, तो हमारा डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा कि 1 क्वांटिटी हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये एक फील्ड हम लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं फटाफट से, जितना भी मेरा प्रोडक्ट है इसके अंदर में किसी में मेरा क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटाबेस में ऐड कर लेते हैं, तो डिफॉल्ट में मेरा क्वांटिटी भी साथ साथ में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सारे प्रोडक्ट में मैंने क्वांटिटी को ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं डेटाबेस को सेव कर देने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ पे वो क्वांटिटी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये डेटा के साथ में क्वांटिटी, ये पहले वाला डेटा है ना, हमको फिर से तब तक के लिए इसको हम कर देते हैं क्लोज, नहीं करेंगे तो ऐसे करके रख देते हैं इसको, ठीक, कमेंट कर देते हैं और इसको सेव नहीं करते हैं, इसको छोड़। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज जो डेटा पहले का है हमारा वो क्लियर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो हमारा सिंक स्टोरेज में पूरा डेटा इसके अंदर में है वो हम क्लियर कर लेते हैं इसको। तो फटाफट से हम एक बार कर देते हैं सेव कर देने के बाद में ये डेटा हमारा जितना भी सिंक स्टोरेज के अंदर में डेटा हमारा होगा ये सब सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको कट करके एक बार कंपाइल करके फिर हम ऑन करते हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि कैसे आप लोग, और ये हम फिर से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चलो मैंने क्लोज कर दिया और एक बार फिर से हम कंपाइल कर लेते हैं इसके अंदर में npm run android, ठीक है, npm run android, इसको हम कंपाइल होने देते हैं तब तक। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है इसके अंदर में हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये कंपाइल हो रहा है हमारा, ये नोड मेट्रो सर्वर चालू हुआ, ठीक है, ये हमारा हो रहा है इसके अंदर में तो हमारा लोडिंग हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर कर दिए, क्लियर कर देने के बाद में फिर हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि हमारा कार्ट में, जैसे हम अभी तो कार्ट हमारा ब्लैंक दिखना चाहिए, नहीं यहाँ पे भी हमारा है, ठीक है, यहाँ पे डेटा भी स्टोर है हमारा, इसको भी हमको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सेव नहीं किए इसके साथ में,
तो यहाँ पे हमको एक बार हम इसको क्लोज करके ओपन करते हैं, ठीक है यहाँ से। लेकिन अभी क्लोज ही तो हुआ ये, लेकिन फिर भी वो डेटा रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। वो डेटा को हट जाना चाहिए वहाँ से, लेकिन ये मेरा हटा नहीं, क्यों नहीं हटा? यहाँ पे अभी भी स्टोर है इसके अंदर में, ठीक है। सेव कर देने के बाद में अभी भी ये डेटा इसको मिल ही रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी डेटा स्टोर है, मतलब ये जो हमारा एसिंक का स्टोरेज क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये मेरा स्टोरेज जो है माय कार्ट पेज पे मैंने लगाया, तो ये मेरा रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ से मेरा ये चीज़ रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं फिर क्लोज कर देने के बाद में क्या होगा कि फिर हम चलेंगे बैक और वहाँ से हम आइटम को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट मेरा ये आइटम हुआ, इसको हम ऐड किए, ठीक है। फिर दूसरा आइटम हुआ, इसको भी ऐड किए। तीसरा आइटम को करते हैं, तीसरा आइटम भी ऐड हुआ। अब चलते हैं कार्ट पेज पे, मेरा यहाँ तीसरा आइटम आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर में मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी जो हमने डाला वो क्वांटिटी कहीं इसके अंदर में दिख रहा है, आया कि नहीं, ठीक है। जो क्वांटिटी, हाँ देख सकते हैं कि मेरा क्वांटिटी जो हमने डेटाबेस में क्वांटिटी डाला हो वो क्वांटिटी हमारा इसके अंदर में 1 डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। 1 डिफॉल्ट हमारा क्वांटिटी इसके अंदर में आ गया। तो सभी में मतलब जितना भी मेरा डेटा इसके अंदर में है उसके अंदर में देख सकते हैं ये भी क्वांटिटी हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक काम कर लेना पड़ेगा डिस्प्ले के टाइम में। यहाँ पे जो है ये क्वांटिटी को हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने डिफॉल्ट रखा हो 1 टाइप कर मैंने रख दिया उसके अंदर में, उस जगह पे हमको क्वांटिटी ये इसका वैल्यू लेके रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 1 रख दिया इसके अंदर में, ठीक है। तो 1 को हम हटाते हैं और रखते हैं ऐसे JXX के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका किसका वैल्यू, आइटम, ठीक है, आइटम। और डेटाबेस में मेरा क्वांटिटी का नाम क्या है वो चीज़ को हम ले लेंगे। तो ये यहाँ से मेरा क्वांटिटी लेने लगेगा। पहले तो मैंने डिफॉल्ट में रख दिया था उसको आइटम, ठीक है। तो से यहाँ पे रख दिया और करता हूँ मैं सेव, तो यहाँ से मेरा क्वांटिटी लेने लगेगा, ठीक है। यहाँ से मेरा 1 क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा 1 यहाँ से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक 2 लिख देते हैं और चेक कर लेते हैं कि मेरा यहाँ से ले रहा है या वहाँ से ले रहा है। 2 ठीक है। तो मेरा वहीं से डेटाबेस से ही आ रहा था वो क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम फिर से रख देते हैं वापस और इसको करते हैं सेव और फिर मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा क्वांटिटी आ रहा है डेटाबेस से। अब डेटाबेस से आने के बाद में हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा अब इसको ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने रिटर्न करवाया, करने के बाद में ये वैल्यू हमने लिया। अब यहाँ पे हमको वो क्वांटिटी का नया, यहाँ पे जो डेटाबेस में हमारा है क्वांटिटी, ये यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम अपडेट, ये हमारा फील्ड का वैल्यू है और इसके अंदर में फिर ये हमारा क्या होगा, कॉमा, और उसके बाद में यहाँ पे फिर हम ले लेंगे वैल्यू, ये मेरा अपडेट करेगा, ठीक है। वैल्यू डॉट क्वांटिटी, सर ये वैल्यू डॉट क्वांटिटी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा अपडेट करेगा। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक लगता है, क्या मिस्टेक है यहाँ पे हमारा, अच्छा ये कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। हाँ ठीक, ऐसे होगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये वैल्यू के साथ में सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये मैंने डेटा को लिया, जो पूरे डेटा जो हमारा आ रहा है डेटाबेस से, उस डेटा को मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में मैंने इसको ले लिया। उसके बाद में ये आइटम्स को लिया, आइटम को यहाँ पे हमने मैप में ले लिया, पूरे जितना भी इसके अंदर में डेटा है, हम पूरे डेटा को मैंने लूप करवा दिया, ठीक है। लूप करवा देने के बाद में जो हमारा आईडी यहाँ से आ रहा है वो आईडी को हमने मैच करवाया इस आइटम के आईडी से, ठीक है। इस आइटम के आईडी से हम लोगों ने मैच करवाया जो हम इंक्रीज बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसका आईडी से, ठीक है। जो हम अगर हम इंक्रीज बटन पे यहाँ पे जो हम क्लिक कर रहे हैं, ये इस जो प्लस आइकन पे, वो इसका आईडी हमने मैच करवाया जो पूरे डेटा हमारा आ रहा है डेटाबेस से उसके साथ में, ठीक है। तो उसके साथ में अगर वो आईडी मिल गया तो वहां पे क्वांटिटी क्या करो, वहां पे क्वांटिटी कर दो प्लस, पहले तो जो भी रहेगा वो प्लस कर दो 1, ठीक है। तो प्लस कर दो 1, तो हमारा वहां पे जब
ये हमारा क्वांटिटी को क्या करेगा कि अब जहाँ पे डेटाबेस रहेगा वहाँ पे कर देगा 2, ठीक है। तो वहाँ पे उसको 2 कर देना चाहिए, लेकिन अभी देख लेते हैं कि इसका क्या हो रहा है रिस्पॉन्स उसके बाद में। और यहाँ पे 2 कर दो और इसके साथ में एल्स रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, फिर वैल्यू, ठीक है। कॉपी फिर वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद में फ्रेंड अब क्या होगा कि ये फंक्शन ये यहाँ पे जो है, अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे कि ये डेटा यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को डेटा ले लेना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे QUANITY, ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं। अगर क्वांटिटी इस मतलब डेटा को कर देते हैं, इसको वेरिएबल बना देते हैं लेट, ठीक है। और लेट भी नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और नहीं हटाते हैं लेट को, नहीं रहने देते, ठीक है। तो चलो ऐसा हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेगा कि इस फंक्शन के बाहर अकॉर्डिंग जो है, अब यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ क्लोज हुआ, ये यहाँ से यहाँ हमारा क्लोज हो गया। अब इस जगह पे हम उस डेटा को कॉल कर लेंगे। कौन सा डेटा को, अगर ये हम यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक फिर से, जैसे बनाना पड़ेगा हम लोगों को क्वांटिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं सेट क्वांटिटी, ठीक है, सेट क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ब्लैंक रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा खाली रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे जब होगा तो वहाँ पे हमारा सेट क्वांटिटी कर देगा फटाक से, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ तो इस जगह पे हम इसको कंसोल को करते हैं बंद, और यहाँ पे मेरा जो है सेट क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी को जो है यहाँ पे ये डेटा जो रिटर्न कर रहा है, अगर उसको वो डेटा मिल रहा है तो ये क्वांटिटी को यहाँ सेट कर देगा। और यहाँ सेट कर देने के बाद में, यहाँ सेट कर देने के बाद में क्या करेगा कि ये फिर डेटा हमको सेंड कर देगा कहाँ पे, इस जगह पे, इस क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा सेंड कर देगा। तो यहाँ पे डेटा सेंड कर देने के बाद में हम देखते हैं कि ये डेटा को हम लोगों को रख देना पड़ेगा कहीं वहीं। अच्छा ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको जहाँ पे मेरा डिफॉल्ट क्वांटिटी आ रहा था, नहीं यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी को अपडेट, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमको फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा जो ये डेटा आ रहा है। अच्छा ये नहीं यहाँ पे थोड़ा सा करना ये पड़ेगा कि ये डेटा के साथ में हमको कंबाइंड करना है, इस डेटा के साथ में, इसी डेटा में फिर हम मिलाएंगे तो जाके वो डिस्प्ले करेगा बार बार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एरे में आ रहा है तो हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोगों को अलग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से हम काम चलाएंगे, ठीक है। इसी को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे जो हमने रखा इस जगह पे, ये इसी में हम फिर इसको भेज देंगे क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए एक बार हम देखते हैं इसका रिस्पांस क्या रहता है एक बार सब कुछ। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा कुछ भी हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हो नहीं रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, एक बार हम करते हैं इसको रिफ्रेश, फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें से तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसका कोई कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर में क्या होता है। तो यहाँ पे फिर हम कार्ड पे चले जाते हैं। कार्ड पे जाने के बाद में यहाँ पे डेटा तो हमारा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1, अच्छा ये आईडी आ रहा है हमारा यहाँ पे फिर 1 आईडी मीन्स अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ पे 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक मीन्स यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लगाया हो, तो वो एक रिटर्न हम लोगों को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है। फिर हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। रिफ्रेश, हाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है, अलग ढंग से देख सकते हैं कि एक जो भी हो, लेकिन एक एक पार्टिकुलर सेक्शन में पार्टिकुलर आइटम के लिए हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा मिस्टेक है कि यहाँ पे
यहाँ पे जो है हमारा डेटा को प्लस नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं प्लस कर रहा है ये चीज़? एक सेकेंड, हम इसको देख लेते हैं एक बार। क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम कट करते हैं, इसको एप्लीकेशन को फिर से हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे आइकन माय कार्ट, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिर हम करते हैं प्लस। ये क्या हो रहा है? जेसन में हमारा क्या दिख रहा है? यहाँ पे कुछ हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी हमारा आप देख सकते हैं कि 11 क्वांटिटी में यहाँ पे हमारा 11 डाल रहा है ये। ठीक है, मतलब एक एक करके प्लस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है प्लस? एक सेकेंड, एक तरकीब हम और इस्तेमाल करते हैं इसमें। प्लस का जो होता है इसका मतलब ऑपरेटर, वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें ऐसे करके। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि ऐसे इक्वल टू प्लस। ठीक है, ऐसे हम करके देखेंगे इसको। और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे, जैसे क्यू टी वाई। ठीक है, क्यू टी वाई कर लेते हैं हम यहाँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ये चीज़ हटा के और ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है हमारा। यहाँ पे एक बार हम रन करते हैं इसको, फिर क्लोज करते हैं। एक बार हम इसको फिर से ओपन करते हैं एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद में फ्रेंड देखते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब लेकिन हो जाना चाहिए इसमें से, लेकिन देख लेते हैं इसमें से, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये ऑपरेटर प्लस करने के लिए ऑपरेटर है, वो हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं कि अगर हो जाए तो अच्छा है इसके साथ में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लोड नहीं हो रहा है, क्यों? एक बार हम यहाँ से कर देंगे इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम तो हमारा एप्लीकेशन में, हाँ ठीक है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें फटाक से। चलो आ जाओ, यहाँ पे फिर आया हमने। हाँ, परफेक्ट 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 फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो है ऑपरेटर लगाया। ठीक है, प्लस करने का ऑपरेटर। इस तरह से जितना भी वैल्यू हमारा आता जाएगा प्लस करके इसको देगा वैल्यू, और ये वैल्यू को यहाँ पे हम असाइन कर दिए। और ये जो है जेसन में, मतलब अब यहाँ पे मैं क्या कोड आप लोगों को समझाऊं इस जगह पे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। वेट करना है थोड़ा सा, मैं देख लूँ इसको एक बार और कि क्या ये हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक बार मैं क्लोज करता हूँ इसको। क्लोज करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। क्या मेरा ये जूठा मूठा तो इधर उधर से तो नहीं हो रहा है ये, लेकिन मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करें, फिर मैं आप लोगों को कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, परफेक्ट 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 फ्रेंड, देख सकते हैं कि आप हमारा पार्टिकुलर जो है आइटम के लिए हमारा ये इंक्रीज हो रहा है। जितना हम चाहेंगे उतना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जितना हम चाहेंगे इसको हमारा आइटम इंक्रीज इन क्वांटिटी होता जाएगा। मैंने कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं यूज किया हूँ इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा कोड है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर करें, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और नए चैनल में अगर आप विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेलो कॉपी। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर में मैंने जो ओरिजिनल डेटा इसका जो आ रहा है, इसका जो ओरिजिनल डेटा है उसको हमने छोड़ के एक कॉपी, वही डेटा को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में यही होता है, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में ये आइटम हमको दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल डेटा तो सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद में हमको जो है डुप्लीकेट डेटा जो किया, वो पूरे डेटा को जो डुप्लीकेट किया जेसन को, वो हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे लेने के बाद में फिर मैंने मैप को यूज किया। मैप को यहाँ पे वैल्यू और की को मैंने अलग किया। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस जगह पे, जब इस फंक्शन पे हम इंक्रीज जो फंक्शन है उसके अंदर में जब हम क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन हमको आईडी एक देता है। वो आईडी को हमने यहाँ पे ले लिया, और इस डेटा का जो आईडी आ रहा है, इस डेटा का जो आईडी है, तो वैल्यू में हमारा आईडी मिलेगा ना, तो इस वैल्यू को वैल्यू डॉट आईडी से मैंने इसका इस डेटा का आईडी पकड़ लिया। ठीक है, इस डेटा का
आईडी वैल्यू डॉट आईडी को पकड़ लिया, जैसे हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं आईडी, ठीक है। तो इस तरह से कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ ये चलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है एक पार्टिकुलर जो डेटा, पूरे डेटा को, उसमें मैंने एक आईडी को पकड़ लिया, और आईडी को पकड़ लेने के बाद में यहाँ पे मैच करवाया कि अगर वो आईडी और इसका आईडी, जो ये डुप्लीकेट डेटा है उसका आईडी अगर मैच हो जाए तो क्या करो कि उस जगह पे रिटर्न करो कि जहां पे हमारा क्वांटिटी, जहां पे है, जिस जगह पे हमारा क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी है इस जगह पे, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि जगह जहाँ पे आईडी मिल रहा है और वहाँ का अगर क्वांटिटी है, वहाँ हमारा ये क्वांटिटी डाल दो, ठीक है। वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो। उसके बाद में क्या करो कि फिर जो डेटा है वो डेटा को यहाँ पूरे डेटा को ले लो, उठाओ, फिर से कॉपी करो वो डेटा को, ठीक है, और इस वैल्यू के साथ में लो कि ये डेटा कॉपी करो तो करो, लेकिन जहां क्वांटिटी है, जहां इस डेटा को, जो पूरे डेटा को कॉपी करवा रहे हैं हम, इस डेटा में जितना भी जहां पे क्वांटिटी है, जिस आईडी को मैच हो रहा है, उस जगह पे तुम ये क्वांटिटी को अपडेट करो, ठीक है। और अपडेट करो मीन्स प्लस के साथ में इसको अपडेट करो और रिटर्न करो, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं तो पूरा एल्स, तो पूरे डेटा को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो पूरे डेटा को रिटर्न करने के बाद में क्या हुआ कि वैल्यू ये हम यहाँ पे जो भी ये रिस्पॉन्स अब दे रहा है, या तो इसको मिल रहा है प्लस का क्वांटिटी, या तो नहीं भी मिल रहा है, तो भी ये हमको टोटल रिटर्न हमको यहाँ पे कर रहा है। इस वैल्यू को हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने सेट डेटा, ठीक है, सेट डेटा को हमने यहाँ पे, इसको हम बंद करते हैं, सेट डेटा को हमने, सेट डेटा में हमने ये वैल्यू को डाल दिया। तो ये सेट डेटा फिर कहाँ मिलेगा आपको, ये सेट डेटा हमको यहाँ पे मिल रहा है। पहले भी जब डिस्प्ले करता है, डिफॉल्ट में जब क्वांटिटी हमारा होता है, बस यूं समझ लो कि डिफॉल्ट में अगर जो क्वांटिटी होता है, पहले का जो डेटा हमारा आ रहा है इसके अंदर में, उसके अंदर में क्या करता है कि ये सेट डेटा वो पहले वाला डेटा को हटा देता है, और जब हम क्वांटिटी चेंज करते हैं उस वक्त में ये डेटा ले जाके डेटा को सेट कर देता है यहाँ पे, और वो डेटा फिर हम वही डेटा को उठा के फिर यहाँ पे लिस्ट में रेंडर करा देता है। बस फ्रेंड, कुछ यही था इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस जगह पे वो डेटा को फिर दोबारा रिटर्न करा के और ये डेटा को फिर से डिस्प्ले करा देता है। इसका यही ट्रिक है, और यही कह सकते हैं कि इसका मतलब ये काम करने का तरीका है, ठीक है। तो उसी तरह से होता। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो मैंने समझाया कोड, वो भी कोड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे समझाने की कैसा तरीका है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से आप कहीं भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हमको विदा कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये तो सिर्फ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लगभग मुझे लगता है कि 50 या 55 मिनट का हो गया है वीडियो। जब हम ये अब ये जितना है इसमें से 14 मतलब 14 है, इसके अंदर में जब माइनस करेंगे तो ये माइनस में आना चाहिए, ठीक है। एक ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले, माइनस करेंगे इसको और डिलीट, ये दोनों प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे, बता देंगे, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो तक के, कल तक हो सकता है कि मैं वीडियो ये चीज का बना के आप लोगों तक पहुंचा दूं, डाल दूं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।